नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि आपको पता है बीपीएससी एग्जाम में 150 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें जीएस का 40 मार्क्स कितना मायने रखता है आप खुद समझ सकते हैं। तो इस 40 मार्क्स का तोड़ मैंने ले आया है बीपीएससी के जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं पहले के एग्जाम में, उसके 40 मार्क्स के जीएस के सेट को उठाकर मैं आपके सामने लाया हूं दोस्त। इसमें टोटल जीएस हम कंप्लीट कराएंगे आपको, ठीक है? जिसको सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए थे। ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप खुद सोच सकते हैं। आप इसको पढ़ के देख सकते हैं कितना आप स्कोर कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ, फिर मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस थोड़ी-सी बात करूँगा। अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम जैसा कि मैंने बताया रोहित कुमार हुआ। और दोस्त आज से नहीं, मैं बता दूँ अपने बारे में, हम 2009 से ही दोस्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सोच के देखिए कितना लंबा एक्सपीरियंस है, 15 सालों का एक्सपीरियंस है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है कि मैं खुद आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे इस बात का अच्छे से आइडिया है कि क्या-क्या मैंने पढ़ा, तो गवर्नमेंट जॉब लिया तो मैं अच्छे से आइडिया आपको दे सकता हूँ। साथ में मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में निकले हुए हैं। ये 3 ऐसी बातें हैं दोस्त जो आपको वीडियो में कंटिन्यू करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो कि भाषा से था। अब जनरल स्टडीज का आ जाता है यहाँ पे। आइए जीएस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है? पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण, प्रकाशीय तंतु द्वारा सूक्ष्म तरंगों का ग्रहण, विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंग प्रवर्धन। 33 का कहिएगा सर। पहला होता है पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण होता है। माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण शामिल होता है। सूक्ष्म या माइक्रो तरंग के स्रोत विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक नलियाओं जैसे कि मैग्नेट्रॉन तथा क्लाइस्ट्रॉन है। चलिए उतना नहीं जानना है हमको, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें क्या हो रहा है। सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण हो रहा है, इतना माइंड में रखिए, आंसर आप टिक मार पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है? मतलब OH लगा हुआ वाला कौन है? तो जिसमें ऑल लगा रहता है ना, वही होता है अल्कोहल। तो यही हो जाए 1 2 एथेन डाइऑल। 32 का ए हो जाएगा। ऑल वाला जितना होता है मेथेनॉल, एथेनॉल, ये सारी क्या हो जाता है? अल्कोहल होता है। हमारी भोजन संबंधी आदतों में होने वाले इनमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? भोजन की बर्बादी को रोकना, अपना भोजन स्वयं उगाना, मांस एवं पशुपति उत्पादों का त्याग कर देना। तो 33 का कहिएगा सर, सी हो जाएगा। हमारी भोजन संबंधी आदतों में से होने वाला इसमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? मांस एवं पशु जनित उत्पादों का त्याग कर देना। जानते हैं इसका आंसर क्यों ऐसा हो रहा है? आज आज के डेट में मैं बता दूँ आपको कि मांस के लिए, जानवर को पालने के लिए जंगलों को काटा जाता है और बहुत सारे एरिया में घास को उपजाया जाता है, जिससे जानवर को खिलाया जा सके। मक्का उपजाया जाता है ताकि मुर्गा को खिलाया जा सके, मुर्गा-मुर्गी इन चीज़ों को बड़ा किया जा सके और उसका मांस में प्रयोग किया जा सके। इसीलिए वातावरण में ज़्यादा प्रभाव डालेगा। इनमें से कौन-सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकते हैं या कम करती है? छोटा बच्चा भी बता देगा। पहला हो जाएगा बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों या झाड़ियों का उपयोग करना। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए जरा। पुनर्वितरण की वजह से ओजोन छिद्र बंद हो जाएगा, त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे, धरती का तापमान बढ़ेगा। दोनों आंसर हो जाएगा। 35 का आपका, 1 मिनट, धरती का तापमान नहीं बढ़ेगा क्या? नहीं, ओजोन परत से धरती का तापमान से कोई रिलेशन नहीं है। त्वचा का कैंसर पैदा होगा। क्योंकि देखिए, पराबैंगनी किरण ही ना सिर्फ आ पाएगा तो उससे बीमारी फैलेगा। सही है। यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है, तो वस्तु की स्थिति दर्पण का प्रकार क्या हो सकता है? देखिए, दर्पण के परिवर्तन के बाद प्रतिबिंब आभासी भी है और अत्यधिक छोटा है। आभासी का मतलब क्या होता है? छोटा भी साइज में है। आभासी और छोटा बोला ना, तो अवतल तो काट दीजिए आप, उत्तल होगा। क्योंकि अवतल में आभासी होता है तो बड़ा होता है इमेज।
कैसे से समझाता हूँ। यहाँ फोकस होता है, यहाँ बक्सा केंद्र होता है। जब पीछे में फोटो बनता है ना इसका, तो आभासी होता है, और इसमें ना वस्तु जितना भी साइज का रहता है उससे बड़ा साइज का बनता है, ध्यान रखिएगा। और वस्तु में गलत जगह पे बनाया था अभी। वस्तु फोकस के अंदर रहेगा, यहाँ पे रहेगा फोकस, और पोल के बीच में रहेगा कहीं भी, तब पीछे बड़ा साइज बनता है। क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? देखने में क्या अलग होता है? तो नहीं, उनके आकार या गतिशील में कोई अंतर नहीं होता है, सेम रहता है। तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कितने में एक बार बदलेगा? हर बार इस तरह का क्वेश्चन आता है, आधे प्रकर में, आधा ही चक्कर में उसका जो डायरेक्शन है बदल जाएगा। अगला कर रहा है, हाल ही चर्चा में रहे डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे दुर्गा प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 39 का कहिएगा ए, DRDO। देखिए लेजर से रिलेटेड है, जहां पे भी मतलब क्या बोलता है, छाती पहुंचाना है, वहां पर केंद्रित करने के लिए। हाल ही में द सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांद उत्पादक बनी है, मतलब चांदी उत्पादक बनी है? चांदी उत्पादक तीसरा नंबर पे कौन बना है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो जाएगा। आपने वेदांता का नाम सुना, उसी का सहायक कंपनी है ये। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी WPSI के आंकड़ों के अनुसार 2023 में बाघों की मौत में अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? सबसे ज्यादा बाघ किसमें मरा है? तो महाराष्ट्र में मरा है। अगला क्वेश्चन है, किस मैथिली साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे बासुकीनाथ झा। मैथिली साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया बासुकीनाथ झा को। अगला क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो 43 का कहेगा बीटा दानी। हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को MSME के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया है? MSME मतलब कि छोटे स्तर के जो व्यवसायी है, तो आंसर हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा रैंप चालू किया गया है। प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरेगी? तो 45 का कहिएगा सर उज्बेकिस्तान से नहीं गुजरेगी, यानी भारत ईरान से गुजरेगी। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्यान किया? कहिएगा सर वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा दी गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? की गई जातियां, जो सरकार जातियां क्या था उसे शेर जैसी हिंसा कहा, किसने कहा था? 47 का कहिएगा महात्मा गांधी ऐसा कहे थे कि जो सरकार उस समय का कर रहा है, यानी अंग्रेज जो कर रहा है एकदम सही नहीं कर रहा है। अठारह में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित देश धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो बहुत आसान है, प्रार्थना समाज था। देखिए प्रार्थना हम लोग आत्मा से करते थे, आत्मारंग पांडुरंग याद रखिएगा, प्रार्थना समाज। आर्या समाज भी बहुत बार बच्चा मार देता है, आर्या समाज नहीं मारिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज में बोलता हूँ, हाँ प्रार्थना समाज, वो आत्मारंग पांडु, प्रार्थना हम लोग आत्मा से करते हैं, आंख बंद करते हैं और आत्मा से भगवान का प्रार्थना करते हैं, इसीलिए याद रखिएगा ये ट्रिक से। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? आपसे पूछा किस ईस्वी में किया था? तो सी नंबर हो जाएगा 1932 में हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया था गांधी जी ने। अगला है, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार को फहराते हैं?
पुरानी दिल्ली में लाल किला पर प्रधानमंत्री फहराते हैं, यानी मोदी जी फहराया करते हैं, बताइए जरा अभी फिलहाल में। स्वतंत्रता दिवस पे फहराया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दासता का एक नया घोषणा पत्र, ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत कर दिया था? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से किसी को नहीं उन्होंने कहा था, ठीक है, क्योंकि रॉलेट एक्ट भारतीय अधिनियम 1919 और चार्टर अधिनियम 1853 ये सब तो नहीं था। जो 1935 का अधिनियम था ना, अगर यहाँ लिखा रहता 1935, तो उसको दासता का एक नया घोषणा पत्र कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, जिसका सबसे ज्यादा 70% हमारे जो संविधान है उसी से बना हुआ है, 1935। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष डैश में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था? 1876 में किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। अगला है, किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? तो 53 का आप कहिएगा पहला नंबर। 1919 से लेकर 1922 तक हुआ था असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरा चौरी कांड हो जाता है, उसके बाद गांधी जी बंद कर देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल में फरार हो गया था? जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे। 54 का, खतरनाक, इन बहुत जल्दी भाग जाते थे जेल उल से, इनको जेल नहीं रोक पाता था। अगला का, ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, काली हांडी, बालांगीर जिले किस खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो 55 का कहिएगा सर, ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा का कोरापुट, रायगढ़, काली हांडी, बालागीर जिले, ये सभी क्या है? बॉक्साइट वहां से निकलता है। अब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है, भी ध्यान रखिएगा। रेड सैंडर्स नामक स्थानीय वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? तो 56 का कहिएगा पूर्वी घाट में सीमित है। अब पूर्वी घाट क्या है? सपोज ये भारत का नक्शा था, ये पूर्वी घाट है, इधर सीमित है, ये पश्चिमी घाट है, इधर नहीं, इस तरफ में। पैंथालासा शब्द में क्या है? तो ट्रिक बताए थे, महासागर आता था, पैंथालासा लाश बन गया, पैंथर लाश बन गया, याद आया? तो पैंथालासा क्या है? तो ये हो जाएगा महासागर। अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था ये सिद्धांत, ठीक है। पेंजिया कहा था, पेंजिया कहा था जमीन को, अब पानी को कहा था पैंथालासा। नेक्स्ट है, महेंद्र गिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है। ओडिशा में है महेंद्र गिरी की पहाड़ियां, ओडिशा। ओडिशा कहाँ है आपको पता होना चाहिए। आइए भारत का नक्शा शॉर्टकट वाला देखते हैं। ओडिशा किस तरफ में है? यहाँ पे है। डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द डैश दाब वाली क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती है। डोल ड्रम के बारे में पूछ रहा है। 59 का कहिएगा सर निम्न, निम्न दाब वाली क्षेत्र होता है। निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? काल बैसाखी बार बार पूछा जाता है, तो कहिएगा पश्चिम बंगाल में। अब कहिएगा पश्चिम बंगाल कहाँ है? तो भारत का नक्शा देखिए, अगर भारत का नक्शा हम बनाए, थोड़ा सा गजब बन नहीं रहा है, तो अब ये जो है भारत का नक्शा सपोज कीजिए, तो पश्चिम बंगाल कहाँ है? इस जगह पे पड़ता है, बिहार के उस तरफ में जाके, राइट साइड में। अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उसके स्थान के साथ सुमिलित नहीं है? और ये जरा कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, सही है ये बीच में है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा एकदम बीचों बीच है, ठीक है। कर्क रेखा जो है ऊपर में है, यहाँ पे कर्क रेखा है, उसके आगे भी एक रेखा होता है, एक नीचे होता है, उसके नीचे होता है, नीचे मकर रेखा होता है, ऊपर कर्क रेखा होता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए जो बैडमिंटन का कॉर्क होता है हम ऊपर में खेलते हैं, तो बीच से ऊपर में कॉर्क रेखा, अब मकर रेखा, मकरी को पैर से दबा के मार देते हैं मकरी को, तो मकरी नीचे, मकर रेखा नीचे, कर्क रेखा ऊपर। मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में नहीं है,
दक्षिणी गोलार्ध में, नीचे दक्षिणी बोलते हैं। आर्कटिक वृत्त मध्य रेखा के दक्षिण में है। हाँ सही बात है, नीचे में है। ये जो अंटार्कटिक वृत्त जो है नीचे में जाके है, नीचे में, इधर यहाँ नीचे में। 62 का जवाब दीजिए। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? मतलब अगर भारत की बात करें, ये भारत का नक्शा सपोज कीजिए, आपसे पूछ रहा है इसको 4 भाग में बांटिएगा, तो बना ना, ये बना उत्तर पूर्व, ये बना आपका पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम। तो इसमें से कहाँ पे सबसे ज्यादा कृषि जलवायु क्षेत्र अच्छा मानिएगा आप? तो 62 का कहिएगा कितना? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। पंजाब, हरियाणा, मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ पंजाब से, अमृतसर से, तो यही सब क्षेत्र में क्या है दोस्त, सबसे ज्यादा इधर खेती बाड़ी होता है, अच्छा से अच्छा जलवायु माना जाता है।